Very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear viewers, today we are going to talk about a very interesting topic. The topic is private school versus government school. Dear students, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जिसमें मेरे साथ निकिता कुमारी हैं जो क्लास 12 की छात्रा हैं। और आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा है प्राइवेट स्कूल वर्सेस सरकारी स्कूल। चूँकि ये एक डिस्कशन है और मैं सभी विद्यार्थियों और व्यूअर्स को एक ही उद्देश्य से निवेदन करूँगा कि इसको आप एक डिस्कशन के माध्यम से देखें। इसमें जो भी त्रुटियां हों इस बच्ची के द्वारा आप इसे क्षमा करेंगे। और साथ में मैं चाहूँगा कि इसका एक मोटिव लिया जाए कि हर बच्चे को केवल पढ़ने से ही नहीं होगा बल्कि उसे बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि यही बच्चे अपने देश के भविष्य हैं। कल के यही बच्चे लीडर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं या किसी भी क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो मेरा आप सभी व्यूअर्स से नम्र निवेदन है कि कोशिश किया जाए कि बच्चों को एक ऐसे ट्रेंड में लाया जाए कि बच्चे केवल किताबी भाषा को ही नहीं समझें बल्कि वाद विवाद, परिचर्चा इत्यादि में भाग लें और उनमें एक अलग सा कौशल का जन्म हो या विकास हो। और इसी पर्पज़ से मैं इन सारे वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ आप सभी व्यूअर्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। My name is Nikita Gupta from Ox Arya Coaching Center. I study in class 12th. वेलकम इन दिस सेशन। Thank you. निकिता जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके दृष्टिकोण से प्राइवेट स्कूल का क्या अहमियत है और सरकारी स्कूल का क्या अहमियत है, इसके बारे में कुछ बताइए। हमारे देश में मतलब दो तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, एक अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। अमीरों के लिए मतलब प्राइवेट स्कूल और गरीबों के लिए सरकारी स्कूल। आज हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घर में कोई भी मेहमान आते हैं और उनके पूछने पर हम बताते हैं कि हम सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनके फेस का रिएक्शन कुछ अलग ही हो जाता है। वो ऐसे सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो ये मतलब उतना टैलेंटेड नहीं होगा जितना प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। यानी कि निकिता जी का ये कहना है कि जैसे ही कोई हम लोगों से पूछते हैं, कोई व्यक्ति, परिजन, कोई रिलेटिव कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो जैसे ही बताया जाता है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका रिएक्शन जो होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी उनके चेहरे की जो इम्प्रेशन होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, डल हो जाती है। कारण ये है कि उनके दिमाग में एक ही बात है कि इस बच्चा या बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या पढ़ रही है तो उसके पास उतना नॉलेज नहीं होगा, टैलेंट नहीं होगा। निकिता जी, आप क्या बताना चाहेंगी कि किस कारण से ऐसा सोचा जा रहा है? आज की विचारधारा लोगों में जो ये आई है सरकारी स्कूल के प्रति, इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको बताइए। सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, अच्छे से मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकारी विद्यालय में मतलब सरकार हर सुविधा दे रही है, लेकिन लोग केवल सरकार को ही गलत समझते हैं। लोग खुद को नहीं समझते खुद, लेकिन गलतियाँ समाज में है। वो अगर कोई और कार्यक्रम हो जैसे डांस कार्यक्रम और किसी मतलब गलत कार्य के बारे में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन समाज के लोग अच्छे एजुकेशन के लिए स्कूल में टीचरों के सामने आवाज़ नहीं उठाते कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। वो केवल सरकार को ही गलत समझते हैं, लेकिन समाज के लोग ही गलत हैं। यानी कि निकिता जी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से व्यवस्था प्रदान करती है सरकारी स्कूलों में भी, लेकिन इसके लिए समाज के लोग भी जिम्मेवार हैं। यानी इनका कहना है कि कहीं ना कहीं, क्या आपका ये भी कहना है कि जो इसमें शिक्षक रिक्रूट हैं, क्या उसमें उन लोगों में भी कुछ खामियां हैं जिसके वजह से अपनी सरकारी स्कूल की स्थिति या शिक्षा व्यवस्था खराब होती जा रही है? यस, सरकारी स्कूल के विद्यालयों के टीचरों में भी कुछ खामियां हैं। जैसे कुछ लोगों के पास डिग्री है पर उतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, यानी निकिता जी का कहना है कि कुछ अच्छे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। वो मार्क्स बेसिस पे या किसी भी प्रकार से स्कूल में एंटर तो जरूर कर गए हैं लेकिन उनके पास कोई खास अनुभव नहीं है जिससे कि वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए। और भी क्या खामियां हैं शिक्षकों में या अन्य व्यवस्था में, उसके बारे में डिस्कस करें। और लोग ये बोलते हैं कि मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने से बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग होता है, वो इंग्लिश बोल पाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी केवल बुक्स इंग्लिश में होते हैं, लेकिन टीचर इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में ही उसको क्यों समझाते हैं? अगर प्राइवेट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है तो इंग्लिश में ही समझाना चाहिए। बिल्कुल इंग्लिश बोलनी चाहिए।
यानी निकिता जी का कहना है कि कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल अक्सर देखे जाते हैं जो दावा करते हैं कि हम सीबीएसई करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, बट उनमें जो शिक्षक हैं उन्हें फुल्ली डेडिकेटेड इंग्लिश स्पोकन नहीं आती है, जिसके वजह से जो ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है नज़ारा या माजरा कि उनमें अच्छी क्वालिटी नहीं है, लीडिंग क्वालिटी नहीं है, बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल में गैपिंग आ रही है। और क्या ऐसा भी है कि सरकारी स्कूलों में और कहीं अगर आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा नज़र ध्यान दें। सरकार तो हर व्यवस्था दी है, लेकिन सरकार को मतलब और भी ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर लैब की व्यवस्था और मतलब स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, लाइब्रेरी लैब की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चों का शिक्षण या और भी पठन अच्छा पाठन अच्छे से हो पाए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि निकिता जी, कोई ऐसा बात नहीं कि सरकार ने स्मार्ट क्लास की हाई स्कूल का स्तर पर व्यवस्था नहीं की है, या लैब की व्यवस्था नहीं है, या लाइब्रेरी की नहीं है, लेकिन स्कूलों में कहीं नज़र नहीं आता। क्या आप जब स्कूल में थी तो क्या आपको नज़र आ रहा था? इसके बारे में कुछ बताइए। हाई स्कूल में तो केवल स्मार्ट क्लास की व्यवस्था थी। लेकिन क्या ऑपरेटिंग हो रही थी? क्या रेगुलर स्मार्ट क्लासेस चलाया जा रहा था? वीक में 1 डे चलाया जाता था, बीच में चलाया जाता कभी कभार। अच्छा, क्या आप क्या मानना चाहेंगे कि सरकार देने के बावजूद भी क्यों नहीं क्रियान्वित है इन सारी चीज़ों पर, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? इसमें टीचर लोगों की भी गलती है और सबसे ज़्यादा गलती समाज के लोगों में। अगर इसके खिलाफ वो लोग आवाज़ उठाते तो मतलब जो मतलब स्कूल के टीचर है इस पर मतलब एचएम है उस पर मतलब कि एक्टिव होते हैं। यानी निकिता जी का कहना है कि कहीं ना कहीं समाज भी इसके लिए उत्तरदायी है, जो आवाज़ उठाने से डर रही है, आवाज़ उठा नहीं पाती है। हालांकि सरकार सभी स्कूलों में हाई स्कूल के स्तर पर डिजिटल क्लास की व्यवस्था की हुई है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी शिक्षकगण हैं जो कि मतलब इस व्यवस्था को क्रियान्वित नहीं करते हैं, लागू नहीं करते हैं और बच्चों को सुविधा नहीं मुहैया कराते हैं। क्या निकिता जी आपका ये भी मानना है कि मिड डे मील के कारण भी सरकारी स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था लचर होती जा रही है? इसके बारे में क्या कहना है? मिड डे मील तो उसका अच्छा होता है, क्योंकि मतलब जो बच्चों को पोषण मिलता है। ऐसा नहीं लगता है कि मिड डे मील के कारण भी थोड़ा सा स्कूल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बच्चों के पढ़ाई से फोकस हटा है शिक्षकों का? क्या ऐसा लगता है आपको? यस, क्योंकि जो स्कूल में मिड डे मील है उसका मतलब अच्छे से यूज़ भी नहीं किया जाता है। अच्छे से यूज़ नहीं किया जाता, क्या नहीं यूज़ किया जाता, उसके बारे में डिस्कस करें। मतलब पोषण के लिए तो सरकार हर चीज़ देती है, मतलब वैसे एक पोषण के लिए सारा व्यवस्था मिलता है, लेकिन सरकारी विद्यालय में बच्चों को किसी भी चीज़ का मतलब पोषण अच्छे से नहीं दिया जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एचएम या किन्हीं और शिक्षकों की या किसी खास प्रकार के अधिकारियों का भी झोल झाल है, यानी कि भ्रष्टाचारियों का मेल जोल है? यस, इसमें सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम में भी गलतियाँ हैं। क्या मतलब के निचले स्तर में भी कुछ? डीएम तो बहुत उच्च लेवल के अधिकारी हुए, तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि डीएम में होगा, लेकिन क्या निचले स्तर पे जैसे ब्लॉक स्तर पे जो मिड डे मील के अधिकारी, क्या उनमें गड़बड़ी हो सकती है? यस, लगता है आपको? यस। तो आप अगर डीएम से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि इसका सुपरविजन कराया जाए? यस, मैं बोलना चाहूँगी कि इसका सुपरविजन कराया जाए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे टैलेंटेड नहीं होते हैं और प्राइवेट में पढ़ने वाले टैलेंटेड होते हैं? कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में भी तो घपला किया जा रहा है, बच्चों से मोटी रकम फी वसूली जा रही है, किताबें महंगी दी जाती हैं। इसके पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब बुक्स तो मतलब सबसे अच्छा मतलब होता है, बेटर बुक होता है सरकारी स्कूल का, एनसीईआरटी का, और मतलब प्राइवेट स्कूल का बुक्स होते हैं। मतलब सरकारी स्कूल के बुक्स में मतलब हम लोग 10 के बुक्स खरीदते हैं तो हम लोग को 1000 तक लगता है, लेकिन वही प्राइवेट स्कूल में नर्सरी क्लास का बुक खरीदना होता है तो 1000 लग जाता है। यानी कहीं ना कहीं आपका ये भी कहना है कि प्राइवेट स्कूल में अगर नर्सरी का भी बुक परचेज किया जाए तो 1000 प्लस लग सकता है, लेकिन वहीं सरकारी स्कूल के विद्यालय में अगर हम 10वीं क्लास का भी किताब खरीदते हैं तो 1000 से कम ही लगता है और हम लोग सारा बुक ले सकते हैं। तो क्या आपका मानना है कि प्राइवेट स्कूल भी कहीं ना कहीं केवल अर्निंग के पर्पज से स्कूल चला रही है? ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल मतलब अर्निंग के व्यू से स्कूल चलाते हैं। क्या आपका ये मानना है कि सरकार जिन व्यवस्थाओं को देती है उसे हमारे समाज के शिक्षकगण, हमारे समाज के लोग और एक नागरिक जो अपने मूल कर्तव्य को समझते हुए यदि वो शिक्षा पद पर या शिक्षक पद पर आसीन है और इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक से ढंग से लागू करे, तो क्या ऐसा नहीं आ सकता है कि किसी की हिम्मत न हो कि ये कह दे कि सरकारी विद्यालय के बच्चे अच्छे नहीं होते हैं?
क्या आपको ऐसा लगता है? यस, ऐसा लगता है। अगर अगर स्कूल में और भी ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाए तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी वो कर सकते हैं जो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब ऐसा किया जाना चाहिए कि सरकारी स्कूल के हर एक विद्यालय में एक अच्छा कम्युनिकेटर यानी इंग्लिश स्पोकन टीचर की व्यवस्था की जाए, ताकि ये हम लोग के माथे से कलंक हट जाए कि सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छा नहीं कर सकते। यस, हर सरकारी विद्यालयों में एक वेल एजुकेटेड स्पोकन इंग्लिश का टीचर होनी चाहिए ताकि बच्चों को मतलब कम्युनिकेशन स्किल दिया जा सके। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि यदि मिड डे मील को किसी एक ऐसे इंस्ट्रक्टर के हाथ में दे दिया जाए जिसका केवल काम होगा मिड डे मील को ऑपरेट करना, बच्चों को शेड्यूल और मेन्यू के हिसाब से उन्हें खाना देना, समय समय पर उनका स्वास्थ्य का जांच करवाना, और इनसे टीचर को हटाया जाए। टीचर का काम केवल पठन और पाठन का होगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होगी, उन्हें समय समय पर बच्चों का इवैल्यूएशन करना होगा, हर बार हर 3 महीने पे या 6 महीने पर रिजल्ट को इवैल्यूएट करके देना होगा ताकि बच्चों में प्रोग्रेस हो सके। तो ये व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में कुछ बताइए। मतलब किसी एक आदमी को मिड डे मील का कंट्रोलर बना दिया जाए तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मतलब जो टीचर होंगे उनका फोकस मतलब मिड डे मील से हट जाएगा, केवल पढ़ाई पे रहेगा। और एग्ज़ाम कंट्रोलर भी मतलब किसी एक ही को देना चाहिए कि मतलब कोई एग्ज़ाम कंट्रोलर भी एक अलग बनाना चाहिए कि मतलब कोई एक एग्ज़ाम कंट्रोलर रहे और उसका मतलब रिजल्ट मतलब हर मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट बच्चों को दी जानी चाहिए ताकि उनमें प्रतिभा है। क्या निकिता जी ये भी बताना चाहेंगी कि यदि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों में पढ़ाई के अलावा जैसे मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, इन सब के अलावा पेंटिंग, स्केचिंग या अन्य एक्टिविटी करवाता है, तो क्या ऐसा व्यवस्था सरकारी में भी करना चाहिए? यस, पेंटिंग, स्केचिंग सबकी व्यवस्था, कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था सरकारी विद्यालय में भी करनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छा इन्हांस कर सकें। मैं आप सभी दर्शकों से एक बात और कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमें यह भी लगता है कि यदि सरकारी विद्यालय में कुछ और सुविधा बढ़ाया जाए, जैसे कि मिड डे मील को ऑपरेट करने के लिए केवल एक व्यक्ति को दिया जाए और उस पर अपने डीएम यानी जिला अधिकारी को कहा जाए कि आप उस पर अच्छे से मॉनिटरिंग करें, उनसे निवेदन होगा, ताकि स्कूल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है आज के समय में, सरकार के देने के बावजूद भी ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो, बच्चों के खाते में डायरेक्ट पैसा आए किसी भी चीज़ के लिए। जैसे साइकिल योजना में भी घपला होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन हाई स्कूल में सभी बच्चों को साइकिल मुहैया नहीं कराया जा रहा है, सरकार जबकि इसका पैसा देती है। क्या वजह है, इसके बारे में कहना। क्या आप जब हाई स्कूल में थी तो क्या आपको साइकिल मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इसके पीछे भी कुछ रीज़न बताइए। मुझे जब मैं हाई स्कूल में थी तो मुझे साइकिल का पैसा नहीं मिला। लेकिन सरकार ने तो जरूर दिया होगा। सरकार की तो कोई कमी नहीं है। सरकार की कोई कमी नहीं, उसमें मतलब जो उसमें की हेड है व्यवस्था जो है उनका कुछ लचर व्यवस्था है, और उसमें जो मतलब उनके टीचर भी हैं उनमें भी मतलब कमी है, कॉपरेट नहीं करते हैं। के बाद भी वो कॉपरेट नहीं करते। ऐसा आपका मानना है कि कितने बार आपने फॉर्म सबमिट किया था? मतलब मैंने 3-4 बार फॉर्म सबमिट किया। 3-4 बार आपने फॉर्म सबमिट किया। स्कूल जाती थी आप? रेगुलर नहीं, सप्ताह मतलब वीक में 1-2 डेज जाती थी। मैंने स्कूल 1-2 दिन जाती थी। तो ऐसा आपको क्या कहा गया कि आपका अटेंडेंस कम है तो नहीं दिया जा रहा है? यस, बोला गया कि आपके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे कभी नहीं जाते थे उनको भी साइकिल मिला था क्या? हाँ, उनमें से बहुत सारे बच्चों को साइकिल का पैसा मिला था। मतलब आपका कहना है कि ठीक है, मैं 2 या 3 दिन जाती थी वीक में तो मुझे साइकिल नहीं दिया गया, ऐसा कहा गया कि आपका अटेंडेंस कम है तो साइकिल आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन उन बच्चों को जब आप देखती हैं कि जो बिल्कुल स्कूल जाते ही नहीं थे, केवल परीक्षा में अपीयर होते थे, उनको भी साइकिल मिला। तो इससे आपको मतलब एक रुष्टता है कि सरकार सब कुछ देती है लेकिन स्कूल का मैनेजमेंट ऐसा है कि बच्चों को साइकिल प्रोवाइड नहीं करता है। और क्या बताना चाहेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों में कैसे टीचर आने चाहिए? सरकारी स्कूलों में मतलब वेल एजुकेटेड और टैलेंटेड टीचर आने चाहिए। उसके टैलेंट की परख के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के द्वारा? कैसे पता लगे कि वो टैलेंटेड है? क्योंकि आज के समय में तो मार्क्स बढ़ाया जा रहा है। आपने अभी हाल ही फिलहाल में देखा था कि अपने ही प्रखंड में डुमरसन गांव से 2 टीचर को रेस्ट्रिक्टेड किया गया क्योंकि उनका मार्क्स जो था ओरिजिनल नहीं था। तो सरकार कहीं ना कहीं चूक रही है कि वैसे लोग भी पढ़ा रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं, जबकि उनका मार्कशीट गलत था, डुप्लीकेट हो सकता है था। तो फिर सरकार कहाँ चूक रही है? क्या उसके लिए ओपन टेस्ट की व्यवस्था करनी चाहिए? यस, मतलब जैसे स्टूडेंट्स का मतलब 1 ईयर में 3 या 4 बार मतलब टेस्ट होते हैं, वैसे टीचर लोग के भी टेस्ट होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, उसमें झोल झाल नहीं होनी चाहिए। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि
अगर जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको एक ओपन टेस्ट कराया जाए, जो ज़्यादा टैलेंटेड होगा वो टीचर बनने योग्य होगा। यस, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास बीए डिग्री है उन्हीं के पास अच्छा नॉलेज है। वो तो मतलब जो अमीर लोग हैं ऐसे पैसे पे भी बीए डिग्री कर लेते हैं, लेकिन उनके BEd कर पास लेते हैं। नॉलेज नहीं होता है। कुछ ऐसे गरीब बच्चे भी होते हैं जो मतलब बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर पैसों की कमी के कारण BEd वो नहीं बीएड कर नहीं कर पाते हैं। ठीक। यानी कि एक शिक्षक को, जहाँ तक कि निकिता जी बता रहे हैं कि एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए उसका मूल हथियार ये होता है कि उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और पढ़ाने का एक अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव बीएड की मोहताज नहीं होती है। यदि आपके पास दिल से पढ़ाने का हुनर हो तो आप किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, और इसके लिए कोई बीएड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बीएड एक क्राइटेरिया है। बीएड का अर्थ होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। हालांकि आवश्यक है, लेकिन कितने लोगों के लिए आवश्यक है? क्या सभी लोग बीएड जो किए हुए हैं अच्छा पढ़ा पाते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को लोग फॉर्मल करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार से एक अपील होनी चाहिए हम सभी लोगों के द्वारा, और मैं खास करके मैं अपील करना चाहूँगा कि बीएड जितना आवश्यक है उनका एक ओपन टेस्ट भी होना चाहिए। जैसे कि सीटेट वगैरह हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें भी काफ़ी झोल झाल हो रहा है, मार्क्स बेसिस पर भी कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ओपन टेस्ट लिया जाए, जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट लेती है, आईएएस का एग्ज़ाम होता है। एक आईएएस सेकंड डिवीज़न मैट्रिक होने के बाद, सेकंड डिवीज़न इंटरमीडिएट होने के बाद, सेकंड डिवीज़न ग्रेजुएशन होने के बाद भी वो लोग आईएएस बन सकते हैं, जो सबसे प्रतिष्ठित है। तो एक टीचर अगर उसके पास टैलेंट है, दम है उसके पास, अगर वो किसी न किसी कारण से चूके हों अपने मैट्रिकुलेशन में, इंटरमीडिएट में, तो क्या वे शिक्षक नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, बशर्ते कि उसमें टैलेंट होनी चाहिए। निकिता जी ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? प्राइवेट स्कूल में, शिक्षण पद्धति में, स्कूल में, मैनेजमेंट में क्या ऐसा अच्छा लगता है जिससे ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल के टीचर भी अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं? आप किस आधार पर कहेंगे? मतलब प्राइवेट स्कूल में मतलब 1 क्लास से ही बच्चों को मतलब ये होमवर्क करने का ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता है, जिससे मतलब बच्चे बचपन से ही मतलब घर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलम भी कराया जाता है, जैसे कि बताइए। जैसे पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब का प्रतियोगिता भी कराया जाता है, और सभी चीज़ की ट्रेनिंग, जैसे स्विमिंग, डांसिंग, इस सब की। अच्छा, क्या आप ये कहना चाहेंगे कि सरकार को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए कि जब आप सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान खड़ा होना चाहिए। क्या ये बात मानती है कि हर सरकारी शिक्षक को भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए? अगर वो नहीं पढ़ाते हैं तो क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्या कारण है? क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम भी लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं तो हम लोग की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ पाएंगे। वो दूसरों बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। उनके दिमाग में कि मेरा बच्चा बने, मेडिकल क्वालिफाई करे और बाकी सबके बच्चे भाग में जाए, यही हो सकता है। आए दिन यूट्यूब पर दर्शकगण, मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स, आए दिन आप देखते होंगे कि सरकारी स्कूलों का पोल खुलता जा रहा है, और इस पोल में कहीं ना कहीं लोगों का विचारधारा, शिक्षकों की कमी है। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है, पूरी चीज़ देती है, ऐसे नहीं है कि नहीं देती है, लेकिन इसमें कमी कहीं ना कहीं शिक्षक गणों की है। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाकर काफ़ी नाम कमाया है, काफ़ी मेहनत करते हैं। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी परसेंटेज बहुत कम है। मैं सभी शिक्षकों का सादर स्वागत करता हूँ, वैसे शिक्षकों का जो काफ़ी ऑनेस्ट हैं और सरकारी स्कूल में रहने के बावजूद भी बच्चों को अच्छा शिक्षा देते हैं, खूब मेहनत करते हैं, चाहे व्यवस्था कैसी भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी स्कूल को बदनाम किए हुए हैं। हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, लेकिन जब कुछ सुविधा नहीं थी तभी भी हम लोग अच्छे से पढ़ते थे, सारा पीरियड अच्छे से चलता था, सारी सुविधाएं दी जाती थी हम लोगों को। लेकिन आज जबकि बिहार बहुत प्रोग्रेस कर चुका है, बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजली, सड़क, सारी चीज़ें हैं। नीतीश सरकार जी ने पोशाक योजना चलवाई, साइकिल योजना चलाई, सारी योजना चलाई, फिर भी शिक्षा रसातल में जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा और शिक्षक पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर सवालिया निशान देखता हूँ लोगों के द्वारा कि सभी सरकारी शिक्षक अपने ही बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। मैं सभी दर्शक से चाहूँगा कि आप भी ये सवाल सभी लोगों से पूछें, और तब तक के लिए आप बने रहें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।